21 अक्टूबर 1962 की रात अरुणाचल प्रदेश का किबीथू गांव। भारतीय चौकियों पर 300 चीनी सैनिक अचानक गोलीबारी करने लगे। किबीथू में भारतीय सेना की 6 कुमाऊं रेजिमेंट तैनात थी। उसने चीन की गोलीबारी का मजबूती से जवाब दिया। इस दौरान चीन के 60 से 70 सैनिक मारे गए, वहीं 4 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए। सेना ने सरकार से हवाई हमले की मदद मांगी, लेकिन उस वक्त सरकार ने इसका आदेश नहीं दिया। इसके बाद 6 कुमाऊं रेजिमेंट को वालिंग में पहुंचने का आदेश मिला। हालांकि 1962 का युद्ध खत्म होने के बाद चीनी सेना किबीथू से वापस चली गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इसी किबीथू गांव में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी कि वीवीपी की शुरुआत की। केंद्र की मोदी सरकार ने चीन सीमा यानी कि LAC से लगे गांवों को डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 86 ब्लॉक में 2967 गांवों को चुना गया है। सबसे पहले इस प्रोग्राम के तहत 662 गांवों को डेवलप किया जाएगा। इनमें से अकेले 455 अरुणाचल प्रदेश में हैं। इन गांवों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य न केवल आजीविका या जॉब की तलाश में इन गांवों से शहर में जाने वाले ग्रामीणों को रोकना है, बल्कि जो शहर चले गए हैं उन्हें भी वापस लाना है। यह प्रोग्राम काफी मामूली लग सकता है, लेकिन यह पूर्वोत्तर में चीन की विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने की सबसे अच्छी रणनीति में से एक है। वहीं चीन ने भी भारत सीमा से सटे इलाकों में 680 गांव बसाए हैं, जहां चीन के उन लोगों को बसाना है जो तिब्बत और भारतीय लोगों से मुकाबला कर सकें। चीन की इस रणनीति को देखते हुए भारत भी वाइब्रेंट विलेजेस योजना चला रहा है। एक जमाना था, 10 साल पहले चिंता हो रही थी कि गांव खाली यार हो रहे हैं, परंतु मोदी जी ने इस गांव के अंदर विकास को पहुंचाने का काम किया। अभी मैं आते वक्त देख रहा था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने बनाई हुई चीजों को सभी बहनों को रोजगारी मिले, इसके लिए भारत के सबसे पहले गांव पर, सीमा के सबसे पहले गांव तक रोजगारी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और समय समय पर इस पर अपना दावा भी जताता रहता है, जिसके तहत उसने कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के स्थान के नाम बदलकर उसके नाम चाइना भाषा में रख दिए। चीन के आरोपों पर मोदी सरकार ने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसकी कल्पना भी इससे पहले किसी ने नहीं की थी। मोदी सरकार का यह कदम कितना अहम और सख्त है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के बाद कोई भी केंद्रीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश के किबीथू इलाके में नहीं गया, पर ये मोदी सरकार के साहस और मजबूत इरादों का ही परिणाम है कि मोदी सरकार ने चीन के विरोध को खारिज करते हुए सख्त कदम उठाया और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश के किबीथू इलाके में भेजा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस राशि में से 2500 करोड़ रुपए खास तौर पर सड़कें बनाने के लिए रखा गया है। अमित शाह ने चीन को सख्त संदेश देते हुए शाह ने कहा कि वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि पर कोई अतिक्रमण कर सकता था। अब कोई सुई की नोक के बराबर भी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता।
और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। मोदी सरकार ने मजबूत विदेश नीति अपनाते हुए चीन के विरोध को खारिज करते हुए 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में G20 की बैठक का आयोजन किया था। हालांकि विरोध स्वरूप चीन ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। चीन ने मोदी सरकार के इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे चीन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था, पर भारत ने इसकी परवाह नहीं की। विपक्षी दल लंबे समय से भारत की जमीन पर चीन के अतिक्रमण का आरोप लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से देशवासियों में मन में कई सवाल पैदा होने लगे थे। विपक्ष के आरोपों का उत्तर देने और देशवासियों के मन की शंकाओं को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश के किवीथू गांव भेजा ही नहीं, बल्कि अमित शाह ने रात किवीथू गांव में ही गुजारी। अब सपा को हटा लिया जाएगा। सेना के जवानों का सम्मान हो रहा है, सशस्त्र बलों के जवानों का सम्मान हो रहा है, और शस्त्र लेकर जो युवा घूमते थे आज वो मेन स्ट्रीम में आकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के काम में लग गए हैं। ये हमारी नीति है। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह साहसिक और दूरगामी कदम उठाते हुए अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश भेजा, उसका साफ संदेश चीन, पाकिस्तान के साथ विपक्ष को भी देना था, क्योंकि विपक्ष चीन को लेकर मोदी सरकार को लगातार घेरता रहता है और चीन का नाम न लेने पर मोदी सरकार पर सवाल उठाता रहता है। अरुणाचल प्रदेश में मोदी ने जो कर दिखाया है उससे विपक्ष की बोलती फिलहाल बंद है। वहीं अब मोदी सरकार एक और कदम उठाने जा रही है। चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए अब भारत G20 और Y20 की बैठक लेह और श्रीनगर में आयोजित कर रहा है। ये बैठक 26 से 28 अप्रैल और 22 से 24 मई को आयोजित की जाएगी। बैठक को लेह और श्रीनगर में आयोजित करने की घोषणा से एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। दोनों का आरोप है कि भारत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बॉडी की सदस्यता का फायदा उठा रहा है। ये भारत के उकसावे वाली कार्रवाई है। भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं और पिछली बार की तरह उम्मीद है कि दोनों देश G20 की बैठक का बहिष्कार कर दें। तो वहीं केंद्र सरकार के इस कदम पर विपक्षी दल क्या रुख अपनाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं भारत के इस कदम से देश के साथ साथ दुनिया भर की भी नज़र रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए विवेक सिन्हा।